दोस्तों कैसा लगेगा अगर आपको पता चलता है कि आप एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जो कभी ठीक नहीं हो सकता, जिसका कोई इलाज नहीं है। क्या आपने किसी ऐसी बीमारी के बारे में सुना है जो इतनी दुर्लभ है कि पूरे विश्व में सिर्फ कुछ लोग ही उनसे पीड़ित हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल शर्मा। द एक्सप्लोरिस्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम दुनिया की 10 सबसे दुर्लभ बीमारियों के बारे में बात करेंगे, जिनके बारे में आपने शायद ही सुना हो। इन बीमारियों की जानकारी से हम ये समझेंगे कि मेडिकल साइंस इतना बड़ा और जटिल होने के बाद भी इसका इलाज अभी तक खोज नहीं पाया। तो दोस्तों, इस वीडियो को इन तक जरूर देखें और ऐसे ही अनोखी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, 10 सबसे दुर्लभ बीमारियों में जो सबसे पहली बीमारी आती है उसका नाम है राइबोज 5 फॉस्फेट आइसोमेरेज डिफिशियंसी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं RPI डिफिशियंसी। दोस्तों, ये बीमारी दुनिया की सबसे दुर्लभ बीमारियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि अभी तक पूरे विश्व में इसके सिर्फ और सिर्फ 3 केसेस ही रिकॉर्ड किए गए हैं। यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें शरीर में पेंटोस फॉस्फेट पाथवे नामक एक साइकिल होता है, उसमें शामिल एक एंजाइम राइबोज 5 फॉस्फेट आइसोमेरेज की कमी हो जाती है। इसके लक्षण होते हैं ब्रेन डैमेज, न्यूरोडिजेनरेटिव इश्यूज, सीजर्स जिसको झटके आना बोलते हैं, और साइकोमोटर डेवलपमेंटल डिले। अब तक यह बीमारी सिर्फ 3 व्यक्तियों में ही पाई गई है, इसलिए इस पर बहुत ही कम रिसर्च अवेलेबल है। दोस्तों, दूसरी बीमारी का नाम है फील्ड्स डिजीज। यह एक न्यूरोमस्कुलर बीमारी है, जिसका मतलब है कि यह हमारे नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम दोनों को प्रभावित करता है, जिसका मुख्य कारण अभी तक निश्चित नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का संदेह है कि यह एक दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन का परिणाम हो सकता है। दोस्तों, इस बीमारी के लक्षण होते हैं मांसपेशियों में कमजोरी, चलने में कठिनाई, बोलने में दिक्कत आदि। रिसर्च अपडेट क्या कहता है? यह बीमारी अब तक केवल 2 लोगों में ही पाई गई है। इसका कोई ज्ञात इलाज नहीं है, लेकिन फिजियोथेरेपी और सपोर्टिव थेरेपी से सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, इसी श्रृंखला में जो तीसरी बीमारी है उसका नाम है हचिंसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम, जिसको शॉर्ट में HGPS भी बोलते हैं। दोस्तों, आपने पा मूवी देखी होगी, जिसमें अमिताभ बच्चन जी ने एक ऐसे बच्चे का रोल किया है जो बहुत ही रेयर बीमारी से पीड़ित होता है। वो उसकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ती है। उसी बीमारी को बोलते हैं दोस्तों HGPS। यह एक जेनेटिक बीमारी होती है जिसमें बच्चे बहुत तेजी से बूढ़े होते हैं। यह बीमारी हेरिडिटरी नहीं होती, जिसका मतलब है कि यह बीमारी माता पिता से बच्चे में नहीं जाती है। दोस्तों, HGPS बीमारी का मुख्य कारण होता है LMNA नामक जीन में म्यूटेशन। यह म्यूटेशन प्रोजेरिन नामक असामान्य प्रोटीन को बनाता है, जिसके कारण जो सेल्स होते हैं उनकी एज बहुत तेजी से बढ़ती है। दोस्तों, इस बीमारी के लक्षण होते हैं बालों का जल्दी झड़ना, स्किन पर झुर्रियां आ जाना, हड्डियों की कमजोरी, और ऐसे बच्चे जो इस बीमारी से पीड़ित हैं उनका लाइफ स्पैन सिर्फ और सिर्फ 13 से 20 वर्ष का ही होता है। रिसर्च अपडेट यह कहता है कि यह बीमारी हर 2 करोड़ जन्मों में 1 बच्चों को होती है। 2012 में FDA ने लोनाफार्निब नामक दवा को मंजूरी दी, जो रोगियों की उम्र को बढ़ाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, चौथी बीमारी का नाम है फाइब्रोडिस्प्लेसिया ओसिफिकेंस प्रोग्रेसिवा, आल्सो नोन एज FOP। दोस्तों, यह एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी है जिससे शरीर में सॉफ्ट टिश्यू जैसे कि मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स हड्डी में बदलने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसका मुख्य कारण है ACVR1 जीन में म्यूटेशन। इसके लक्षण होते हैं शरीर के किसी भी हिस्से पर मामूली चोट लगने से वो हड्डी में बदल सकती है। धीरे धीरे जो ज्वाइंट्स होते हैं वो पूरी तरह से जाम हो जाते हैं, इमोबाइल हो जाते हैं। और रिसर्च अपडेट्स कहते हैं कि यह बीमारी 20 लाख में 1 व्यक्ति को होती है। अब तक कोई इलाज नहीं है, लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड से कुछ हद तक राहत मिल सकता है। दोस्तों, 5वीं बीमारी का नाम है एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया, जिसको हम वाटर एलर्जी के नाम से भी जानते हैं। यह एक बहुत दुर्लभ बीमारी है जिसमें पानी से त्वचा पर जलन और खुजली होने लगती है। दुनिया में 100 से भी कम केसेस रिकॉर्ड हैं। वैज्ञानिकों को अभी तक इसका सटीक कारण नहीं पता, लेकिन संदेह यह है कि यह हिस्टामिन रिलीज की एबनॉर्मल रिएक्शन से हो सकता है। इसका लक्षण है पानी के संपर्क में आने पर बर्निंग और इचिंग, अधिक समय तक पानी में रहने से रैशेस और सूजन का आना। रिसर्च अपडेट्स कहते हैं कि इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। एंटीहिस्टामिन और स्टेरॉइड क्रीम से राहत मिल सकती है। 6 नंबर की बीमारी का नाम है एलाइस इन वंडरलैंड सिंड्रोम, ऑल्सो नोन एज AIWS। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हर एक चीज छोटी बड़ी दिखाई देती है। यह माइग्रेन, मिर्गी या ब्रेन इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। यह दृष्टि और मस्तिष्क की प्रोसेसिंग को
प्रभावित करता है। चीजें असामान्य रूप से छोटी या बड़ी दिखाई देती हैं। समय और स्थान का बोध कम हो जाता है। रिसर्च अपडेट्स कहते हैं कि इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन माइग्रेन और न्यूरोलॉजिकल थेरेपी से राहत मिल सकती है। दोस्तों, 7वीं बीमारी का नाम है हार्लेक्विन इक्थायोसिस। यह एक रेयर जेनेटिक स्किन डिजीज है जिसमें नवजात बच्चा हार्ड स्किन के साथ पैदा होता है, जिसके कारण उसका स्किन फट जाता है, कान सिर के साथ फ्यूज हो जाता है, हाथ पैर में सूजन आ जाती है, ज्वाइंट मोबिलिटी कम हो जाती है, बॉडी टेम्परेचर हमेशा कम रहता है और हियरिंग डिसेबिलिटी होती है। दोस्तों, इस बीमारी का मुख्य कारण है ABCA12 जीन में म्यूटेशन, जो त्वचा की सही संरचना के लिए जरूरी होता है। लक्षण होते हैं त्वचा मोटी और फटी हुई, इन्फेक्शन का अत्यधिक खतरा रहता है। रिसर्च अपडेट्स कहते हैं कि यह बीमारी हर 3 लाख जन्मों में एक बच्चे को प्रभावित करती है। अब तक इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन मॉइस्चराइजर और एंटीबायोटिक जीवन को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, 8वीं बीमारी का नाम है वैन डर वुड सिंड्रोम, VWS। यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो बच्चों के जन्म के समय से ही मौजूद होता है। इसमें होठों और तालू में दरारें होती हैं और कुछ मामलों में बच्चों के चेहरे पर छोटे छोटे गड्ढे यानी पिट्स भी हो सकते हैं। फ्रेंच फिजिशियन जे डिमार्कवे ने 1845 में सबसे पहले इस कंडीशन को बताया था। इस बीमारी का नाम डॉक्टर एनी वैन डर वुड के नाम पर दिया गया, जिन्होंने अर्ली 1950s में इस कंडीशन पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज करी। दोस्तों, इस बीमारी का मुख्य कारण होता है IRF6 जीन में म्यूटेशन या ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न में चलता है, यानी यदि माता पिता में से किसी एक में यह म्यूटेशन हो तो बच्चे को भी यह बीमारी हो सकती है। इस बीमारी के लक्षण होते हैं क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, भोजन करने में और बोलने में कठिनाई, चेहरे पर गड्ढे या फिशर्स मौजूद होते हैं। रिसर्च अपडेट्स कहते हैं कि यह 35,000 जन्मों में एक को प्रभावित करता है। सर्जरी और स्पीच थेरेपी से इसका इलाज संभव है। दोस्तों, 9वीं बीमारी का नाम है मेट हेमोग्लोबिनीमिया, जिसको हम ब्लू स्किन डिसऑर्डर भी बोलते हैं। यह एक रेयर ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें शरीर में हेमोग्लोबिन का असामान्य रूप होता है, जिसे मेट हेमोग्लोबिन कहा जाता है। इसके कारण ब्लड की ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे त्वचा का रंग नीला हो जाता है, जिसको हम साइनोसिस भी कहते हैं। यह बीमारी बच्चों में इनहेरिट हो सकती है। दोस्तों, इस बीमारी का मुख्य कारण होता है G6PD जीन में म्यूटेशन, जिसका फुल फॉर्म है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अत्यधिक नाइट्रेट युक्त पानी और कुछ दवाओं से भी यह समस्या हो सकती है। इस बीमारी के लक्षण होते हैं ब्लू स्किन एंड लिप्स, सांस लेने में कठिनाई, सिर दर्द और थकान और अल्टर्ड मेंटल स्टेट। रिसर्च अपडेट्स कहते हैं कि यह बेहद दुर्लभ है, लेकिन केंटकी ब्लू पीपल नामक एक परिवार में इस बीमारी के कई मामले सामने आए हैं। इसका इलाज मिथाइलिन ब्लू थेरेपी से किया जाता है। दोस्तों, 10वीं बीमारी का नाम है कॉर्टार्ड्स डिल्यूजन। इस बीमारी में व्यक्ति को लगता है कि वह मर चुका है। यह एक न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें पीड़ित व्यक्ति को लगता है कि वह मृत है, उसका अस्तित्व नहीं है या उसके शरीर के कुछ अंग गायब हो चुके हैं। दोस्तों, इस बीमारी का मुख्य कारण है ब्रेन डैमेज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या साइकोसिस। कुछ मामलों में एपिलेप्सी, डिप्रेशन और साइजोफ्रेनिया से भी यह मामला जुड़ा हो सकता है। इसके लक्षण होते हैं कि व्यक्ति को लगता है कि वह मृत या अमर है, खाने पीने से मना करता है क्योंकि उसको लगता है कि उसके अंग काम नहीं कर रहे हैं। गंभीर मामलों में पेशेंट के आत्महत्या करने का भी खतरा बना रहता है। रिसर्च अपडेट्स कहते हैं कि यह दुनिया में सिर्फ कुछ 100 लोगों में ही दर्ज किया गया है। इलाज के लिए एंटी डिप्रेसेंट, एंटीसाइकोटिक दवाएं और साइकोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 सबसे दुर्लभ बीमारियां। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इनमें से किसी बीमारी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में हमको जरूर बताएं।